ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था डेविड। डेविड के पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। डेविड का फादर एक बहुत बड़ा राइटर था और वो बहुत ही ज्यादा अमीर और दौलतमंद इंसान था और उसने मरने से पहले सारी दौलत अपने बेटे और अपने 7 पार्टनर्स के नाम पे कर दी थी। डेविड जो कि बहुत घमंडी और मगरूर इंसान था और वो हर किसी को अपने पैसों का रौब दिखाता था। डेविड का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था रेनी और डेविड उसे भाई की तरह मानता था और उसकी हर बात सुनता था। डेविड की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था जूली। जूली डेविड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन डेविड सिर्फ उसे टाइम पास करता था क्योंकि डेविड किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। डेविड समझता था कि ये पूरी दौलत उसके पास हमेशा रहेगी और वो समझता था कि वो दौलत के जोर पे हर चीज कर सकता है। और यही वजह थी कि डेविड के फादर्स के पार्टनर्स डेविड को कुछ खास पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरह डेविड को अपने रास्ते से हटा दिया जाए और वो भी दौलत हम अपने नाम कर लें। और डेविड उनकी ये चाल अच्छी तरह समझता था। लेकिन अब डेविड जेल में था और उस पे खून का इल्जाम था और उसके चेहरे पे एक मास्क लगा हुआ था जिसे वो हटा नहीं रहा था। एक पुलिस वाला उसके पास आता है जो कि उसके केस का इंचार्ज था और वो डेविड से कहता है कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। डेविड कहता है कि ये खून मैंने नहीं किया और बस यही बात बोलता रहता है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। और पुलिस वाला उसे कहता है कि मुझे अपनी कहानी शुरू से बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज तुम जेल में हो। और डेविड इसको अपनी कहानी बताने शुरू हो जाता है और वो बताता है कि एक दिन मेरे घर में एक पार्टी थी जिसमें बहुत सारे लोग आए थे और मेरे दोस्त रेन के साथ एक लड़की आई थी जिसे मेरा दोस्त पसंद करता था, मगर ये बात वो लड़की नहीं जानती थी और उस लड़की का नाम था सूफिया। और मुझे उसे देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया और मैं उसे किसी भी तरीके से बातें करने लगा, मगर वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। और उस पार्टी में जूली भी आई थी जो कि मेरे आगे पीछे घूम रही थी और मुझे परेशान कर रही थी। फिर मैं सोफिया के पास गया और उसे कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगी। तो उसने कहा क्या मदद। तो मैंने उसे कहा कि ये लड़की कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुझे तंग कर रही है, क्या तुम इसके सामने ये नाटक कर सकती हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि ये काम मुश्किल है पर मैं जरूर करूंगी। और वो दोनों जूली के सामने ऐसा बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर मैंने सोफिया से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ और मैं उसे अपने रूम में ले गया और वहां पर हमने काफी सारी बातें की कि अचानक वहां पर मेरा दोस्त रेनी आ जाता है और बोलता है कि सोफिया चलो बहुत देर हो गई और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा कि पार्टी अभी शुरू हुई है इसीलिए तुम लोग घर नहीं जा सकते, मगर मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे घर जाना है, पर मैंने सोफिया को रोक लिया कि तुम रुक जाओ, बाद में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पार्टी खत्म होने के बाद काफी देर वो दोनों बातें करते रहते हैं और फिर सोफिया उसे कहती है कि अब मुझे अपने घर छोड़ दो। वो सोफिया को उसके घर छोड़ता है और सोफिया उसे कहती है कि तुम भी मेरे घर चलो और हम दोनों मिलके कॉफी पियेंगे। और वो उसके घर जाता है और बातें करते करते मैंने सोफिया से कहा कि मैं तुमको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और अब सोफिया भी मुझे पसंद करने लगी थी। और सोफिया मुझे बताती है कि वो भी मुझसे पसंद करती थी और वो मुझे समझाती है कि तुम अपने काम पे फोकस दो और अपने फादर का कारोबार संभालो। और मैंने उसे वादा किया कि ठीक है जैसे तुम कहोगी मैं वैसे करूंगा। पूरी रात में सोफिया के घर रहा। सुबह मैंने कहा कि अब मुझे ऑफिस जाना है और मैं वहां से निकला कि अचानक वहां जूली अपनी कार के साथ खड़ी थी और मुझे कहने लगी कि तुमने मुझे पार्टी में भी इनवाइट नहीं किया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं खुद ही उस पार्टी में चली आई। मैंने उसे कहा कि मैं भूल गया था इसीलिए शायद मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, मुझे माफ कर दो। मगर वो कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ करूंगी, अगर तुम मेरे साथ इस कार में बैठो। फिर मैं उसके साथ उसकी कार में बैठ गया और फिर वो गाड़ी चलाने लगती है और मुझे कहती है कि तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो ना। पर मैंने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया तो उसने गुस्से में गाड़ी को तेज कर दिया और गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। और मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर अब गाड़ी नहीं रुक रही थी और गाड़ी जाकर एक बड़ी खाई से नीचे गिर गई जिससे उसकी मौत हो गई। मैं बच तो गया लेकिन मेरा चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा था क्योंकि मेरा चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था। मैं बहुत टाइम कोमा में था और जब मैं कोमा से बाहर आया तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे मुंह पे
प्लास्टिक सर्जरी इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं कोमा में था और मैं मर भी सकता था। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम्हारे फेस पे कुछ नहीं हो सकता। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा, तुम जितना पैसा कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, मगर उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है। और वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम तुम्हारी एक मदद कर सकते हैं कि तुम्हें एक मास्क दे सकते हैं जो तुम अपने चेहरे पे लगा सकते हो। उससे ये होगा कि तुम्हारा चेहरा भी प्रोटेक्ट होगा और तुम्हारा ये बिगड़ा हुआ चेहरा कोई देखेगा भी नहीं। मुझे उस बात पे बहुत दुख भी हुआ और रोना भी आया कि मैं मास्क नहीं लगाऊंगा, और मैं गुस्से से वहां से चला गया कि मैं ये मास्क कभी नहीं लगाऊंगा। कुछ टाइम के बाद मैंने अब ये फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी से शर्मिंदगी महसूस नहीं करूंगा। अब मैं जैसा हूं वैसे ही बाहर निकलूंगा। और मैंने फैसला किया कि मैं सबसे पहले सोफिया से मिलने जाऊंगा। वो सोफिया से मिलने जाता है। सोफिया उसे देख के बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि मैंने तुमसे मिलने की बहुत ज्यादा कोशिश की मगर तुम्हारे आदमियों ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। डेविड कहता है कि मैं काफी टाइम खुद से मिलना पसंद नहीं करता था तो तुमसे क्या मिलता। और वो सोफिया से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो। उस दिन अगर मैं जोली के साथ उसकी कार में नहीं बैठता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। सोफिया कहती है कि मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है और मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करती हूँ। और उसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन आज डेविड ने अपने चेहरे पे मास्क लगा लिया। सोफिया और उसका दोस्त कहता है कि डेविड तुम ये मास्क उतार दो, लेकिन मैंने उन दोनों की बात नहीं सुनी और मैंने कहा कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे मास्क नहीं उतारना। मेरे दोस्त रैनी ने मुझसे कहा कि तुम अब बदल गए हो, तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, और इसी बात से हमारी बहस शुरू हो गई। और उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानते हो। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि सोफिया से मैं पसंद करता हूँ, लेकिन तुमने वो भी मुझसे छीन ली। और फिर उनका झगड़ा हो जाता है। सोफिया दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई नहीं मानता। सोफिया गुस्से में आकर कहती है कि ठीक है मैं ही चली जाती हूँ, और वो जाने लगती है और दोनों उसके पीछे पीछे आते हैं और कहते हैं कि क्या हम तुम्हें छोड़ दें। वो कहती है मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। लेकिन फिर भी मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन सोफिया भाग भाग के चली गई और मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने हमेशा अपनी मर्जी की है, मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया, इसीलिए अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। और वो भी मुझे छोड़कर चला जाता है। अचानक मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द उठता है और मैं वहां बेहोश हो जाता हूँ और जमीन पे जा गिरता हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं उसी सड़क पर पड़ा था और अचानक वहां पर सोफिया आ जाती है और वो मुझे उठाकर अपने साथ अपने घर ले गई। वहां पर हमने काफी ज्यादा बातें की और उसने कहा कि वो मुझसे अभी प्यार करती है मगर मेरे गुस्से की वजह से वो मुझसे दूर हो जाती है। और वहां से ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया हो, जैसे मैं सब यह एक ख्वाब देख रहा हूँ। फिर पुलिस वाला डेविड से कहता है कि तुम्हारे गार्ड्स ने मुझे बताया कि तुम पूरी रात सोए नहीं हो और एली एली कर चिल्ला रहे थे। और वो कहता है कि मुझे बताओ कि ये एली कौन है। डेविड कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, आप क्या पूछ रहे हैं। पुलिस वाला फिर डेविड से कहता है कि तुम ये मास्क उतार दो और मैं तुम्हें ऐसे देखना चाहता हूँ और तुम्हें समझना चाहता हूँ। मगर डेविड कोई जवाब नहीं देता। और फिर पुलिस वाला उसे कहता है कि फिर आगे क्या हुआ, मुझे आगे की कहानी भी सुनाओ, मुझे पूरी कहानी सुननी है। डेविड कहता है मैं सोफिया के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था और वैसे ही अपनी जिंदगी उसके साथ गुजार रहा था कि अचानक उसी घमंडी डॉक्टर की मुझे कॉल आ गई जिसने मुझसे कहा कि तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। और उस डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हम तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं और उससे बिल्कुल तुम ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं लगेगा कि कभी तुम्हारा चेहरा खराब भी था। मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया और अगले दिन मैं वहां पर चला गया और उन्होंने मेरी प्लास्टिक सर्जरी की। और फिर जैसे ही मैंने अपना चेहरा देखा तो मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक था, ऐसे नहीं लग रहा था कि कभी मेरा एक्सीडेंट हुआ भी था। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं हो, और मेरी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत बन गई। लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैं चीजें भूलने लगा और मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द रहने लगा। मैं सोफिया को जूली समझ लेता और अक्सर उस पर गुस्सा करने लगता। एक दिन मैंने सोफिया को जूली समझकर बहुत ही बुरी तरीके से पीटा और सोफिया ने मेरी पुलिस में कंप्लेन कर दी। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल आदमी था, इसलिए मैं वहां से निकल गया। और एक दिन मैं एक पार्टी में गया जहाँ पे मुझे एक आदमी मिला और वो मुझे कहता है कि तुम परेशान हो और ये जो कुछ हो रहा है ना तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। उस आदमी ने मुझसे कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये खुद तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और वहां से चला गया। और मैं सीधा सोफिया के घर गया। वहां सोफिया मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो मुझे समझाने लगी कि मैं हूँ तुम्हारी सोफिया, मैं कोई जूली नहीं हूँ और मैं तुम्हारी जूली को भुलाने में मदद करूंगी। लेकिन अचानक फिर मुझे
सोफिया में जूली नजर आने लगी, क्योंकि ये सब कुछ जूली की वजह से हो रहा था और इसलिए मुझे उसे बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई और मैंने सोफिया को जूली समझकर जान से मार दिया और फिर मैं वहां से चला गया। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुमने अपनी ही गर्लफ्रेंड को मार दिया, जिसे तुम इतना ज्यादा प्यार करते थे, तुमने उसे ही मार दिया। डेविड बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा, मैंने जूली को मारा है। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो। और पुलिस वाला डेविड से कहता है कि उस रात पार्टी में वो कौन आदमी था जो तुम्हें मिला और कह रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। डेविड कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और पुलिस वाला कहता है कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा तो तुम्हें फांसी हो जाएगी, क्योंकि तुमने एक लड़की का खून किया है, इसीलिए तुम याद करो और मुझे बताओ। मगर डेविड कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि अपने दिमाग पे जोर लगाओ, मगर डेविड एक ही बात कहता है कि मुझे याद नहीं है। और वो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वो वहां से जाता है। पुलिस स्टेशन में रखी टीवी चल रही होती है, जिसपे अचानक डेविड की नजर जाती है और उसमें दिखाते हैं और उसमें एली के बारे में बताते हैं। डेविड को सब कुछ याद आ जाता है, वो जोर जोर से पुलिस ऑफिसर को बुलाने लगता है और पुलिस ऑफिसर वहां आ जाता है और फिर डेविड कहता है कि मुझे एले कंपनी लेके चलो। पुलिस वाला उसे वहां लेकर जाता है और फिर वो दोनों एली कंपनी में पहुंच जाते हैं और फिर वहां उन्हें एक औरत के पास ले जाते हैं और वो कहती है कि वेलकम सर। वो कहती है कि सर आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं आप सबको सब कुछ समझा रही हूँ कि एली का मतलब क्या है। और वो कहती है कि एली एक टेक्स्ट है, इंसान की जिंदगी से सब कुछ मिटाकर सारी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें, सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं और हम एली में इंसान को वो दिखाते हैं जो इंसान देखना चाहता है, जैसे वो अपनी जिंदगी चाहे गुजारना चाह सकता है। इंसान अपनी जिंदगी से मौत को मिटा सकता है और ये सब कुछ मुमकिन है एले में। और वो कहती है कि अगर जिंदगी में आपको कोई परेशानी आ जाती है तो हमारा टेक्निकल ऑफिसर वहां पर आ जाएगा और आपको समझाएगा। और डेविड अब उस बुरे ख्वाब से जाग चुका था और डेविड वो सब कुछ सुनकर वहां से चिल्ला कर उठता है और भाग जाता है। और वो अचानक देखता है कि वहां वो आदमी होता है जो उसे उस रात पार्टी में मिला था और कह रहा था कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और वो डेविड से कहता है कि मैं तुम्हें उस रात यही समझाने आया था उस ख्वाब में, मगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी। डेविड कहता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, तो वो उसे बताता है कि ये सब कुछ उस रात से शुरू हुआ था जिस रात तुम बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे और वहां से ही ये ख्वाब शुरू हो गया था। और उस रात के बाद सोफिया तुमसे कभी नहीं मिली थी और वहां से लेकर आज तक जो भी तुमने देखा, किया, सोचा, वो सब कुछ एक ख्वाब था। डेविड कहता है कि मेरी असल जिंदगी में क्या हुआ था। वो आदमी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी असल जिंदगी में क्या हुआ था। जब तुम उस रात बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे, उसके बाद अगली सुबह तुमने फैसला किया कि तुम अपने चेहरे से शर्मिंदगी महसूस नहीं करोगे, अपने इसी चेहरे के साथ बाहर जाओगे और दुनिया को फेस करोगे और अपने फादर की कंपनी को चलाओगे। और तुमने ठीक ऐसा ही किया और तुमने बहुत मेहनत की और अपने फादर की कंपनी को आगे बढ़ा लिया और तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। और डेविड कहता है कि मुझे अपनी उसी जिंदगी में वापस जाना है, क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी वापस कर सकते हो। तो वो कहता है बिल्कुल हाँ, तुम इस ख्वाब से जाग सकते हो। डेविड अब फैसला करता है कि वो अपनी उसी जिंदगी में वापस जाएगा और फिर डेविड अपने आप को एक बड़ी सी बिल्डिंग से नीचे गिराता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और उस ख्वाब से उठ जाता है और वो उस ख्वाब से बाहर आ जाता है और वो बहुत खुश होता है। और इसी तरह कहानी का दी एंड हो जाता है।